हाय गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है। सी एस आई आर नेट सितंबर 2022 की आंसर की तुम्हारे हाथ में आ चुकी है। तो अब काम है चेक करना कि भाई हमने क्या गलतियां की हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर देना और हमेशा याद रखना कि भाई आई फ्लाई का जो वे है वो है सेफ वे, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। क्वेश्चन की आईडी है 43। एनी मूवी दैट फीचर्स डायनासोर शुड हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकली एज्ड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये सुनते ही दिमाग में आएगा भाई डायनासोर वाली मूवीज, और डायनासोर वाली मूवीज में तो हम अक्सर ह्यूमंस को भी देखते हैं, बट हमें ये याद रखना है कि ह्यूमंस तो भाई इस टाइम तक आए भी नहीं थे। डायनासोर जब खत्म हो गए थे तब उसके बाद मैमल्स की बारी आई थी। तो डायनासोर्स के टाइम पर मैमल्स की बात करनी गलत है, यानी कि ह्यूमंस वाली बात गलत हो गई, एप्स वाली बात गलत हो गई। अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, जहां पर एक तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनका फर्क देखने को मिल रहा है। रेप्टाइल, एम्फीबियन दोनों में कॉमन है। तो अब दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी है कि डायनासोर का ही टाइम था जब एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप होना शुरू हुए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 170 आईडी, और की में भी ये आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर ठीक है भाई। अब है क्वेश्चन की आईडी 41। द करेक्ट हायरार्की ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज। भाई देखो, क्वेश्चन तो वैसे इतने से इंफॉर्मेशन सॉल्व हो जाएगा कि इस टेबल में हमने देखा था कि जो ग्रुप्स बटे हुए हैं वो सबसे पहले इयोन में है, और इयोन एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 161। लेकिन फिर भी देखना चाहो तो भाई इयोन के अंदर आते हैं ईरा के अंदर आते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स के अंदर आते हैं इपॉक। और याद आना, मैंने पहले भी कहा था कि ये टेबल ऐसा है जिस टेबल में से क्वेश्चन ना आए एग्जाम के अंदर, ऐसा होता भी नहीं भाई। अब आती है क्वेश्चन आईडी नंबर 15 की बात। वाइल स्टडिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अ प्रोटीन विद द फॉलोइंग फीचर वाज आइडेंटिफाइड। इट वाज सीक्रेटेड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन कंडीशन बट नॉट इन विट्रो कल्चर। क्या हम इसके बेस पर बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लो पहले ही। यहाँ पूछा गया एंडोटॉक्सिन, सुपर एंटीजन, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन और ए बी टॉक्सिन। क्या तुम्हें इनकी कंडीशन याद है कि ये क्या कंडीशंस दिखाते हैं, क्या प्रॉपर्टी दिखाते हैं? भाई ए बी वाले में तो ये कहानी थी कि एक पार्ट होगा टॉक्सिन का जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, और दूसरा पार्ट टॉक्सिन की तरह काम करेगा। पोर फॉर्मिंग में चैनल फॉर्मेशन करने की एबिलिटी थी, और एंडोटॉक्सिन्स के अंदर हम बात करते थे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले टॉक्सिन्स, और सुपर एंटीजन वो थे जो टी सेल को एक्टिवेट कराते हैं। तो ऑप्शन देख करके हमें क्लू मिलता है कि हमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। अब दूसरी बात कर रखी थी इन्होंने, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन फ्रैक्शन इन ट्रेसेस which was released upon bacteriolysis. C statement है, it had a heat labile and terminal enzymatic domain that bind MSC molecule stimulate T cell non specifically. बस यहीं पर तुम्हारी घंटी बज जानी चाहिए। बाकी एंडोटॉक्सिन्स या फिर पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स या एबी टॉक्सिन्स, इनकी स्टोरी ये नहीं है। एमएससी को जबरदस्ती टी सेल से इंटरेक्ट कराने की जो एबिलिटी थी ये थी सुपर एंटीजन के अंदर। तो इसका आंसर है सुपर एंटीजन, मतलब आईडी है 58, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 28 की, जहां पर एक पेडिग्री दे रखी है और ये पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द अबव पेडिग्री। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो याद है रूल्स क्या है? रूल्स ये हैं कि अगर जनरेशन स्किप कर रही होगी तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, यानी कि या तो हमारे पास ये आंसर है या फिर ये आंसर है। और फिर अब एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में से आपको देखना है तो भाई देखो, आप जानते हो कि जो मेल होते हैं, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं तो फादर के पास जो एक्स है और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मतलब बच्चों के अंदर डबल कॉपी में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक्स अगर बेटी में एक्सप्रेस कर रहा है रिसेसिव डिसऑर्डर, तो उसका मतलब फादर के पास भी जो एक्स था वो डिफेक्टेड। लेकिन पेरेंटल प्रोजेनी में हमें फादर डिफेक्टेड नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इस सीरीज में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे और फटाफट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि भाई क्या स्टोरी है उनकी, और जहां लगेगा हमें डाउट करना है क्वेश्चन के ऊपर तो वहां हम सपोर्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सको। आई फ्लाई के कोर्सेज लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हैं। CSIR, नेट, गेट, DBT, JRF, ICMR, JRF, MSc के एंट्रेंस, गेट बी, IIT जैम, JJBILS, CUT PG। अगर आप भी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आई फ्लाई क्लासेज जो हैं, सबसे बड़ी खास बात है कि मोस्ट ह्यूमन वे ऑनलाइन क्लासेज हैं, मोस्ट एडवांस कंटेंट मिलेगा, बेस्ट टीचिंग मटेरियल मिलने वाला है आपको, ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हिंदी लैंग्वेज के लेक्चर्स हैं, बहुत आसान आप समझोगे, कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी सिंपल वे में, एनी टाइम एनी प्लेस भाई, जहां तुम्हारा मन करे वहां बैठ के तुम पढ़ सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे आप MSc के स्टूडेंट हैं, चाहे आप MSc कर चुके हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई फ्लाई के कोर्सेज के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंटेंट का PDF,
असाइनमेंट्स, वीकली क्विज, मंथली टेस्ट, मॉक्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मोटिवेटिंग सपोर्टिंग सेशंस, ये मिलते हैं iFly कोर्सेज के अंदर। अगर आप भी iFly कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9013902981। चलिए फिर और सॉल्यूशन के साथ जल्दी मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।